हेलो दोस्तों, आर्नामेंटल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्क्वायर फिट और रनिंग फिट। तो स्क्वायर फिट और रनिंग फिट में अंतर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अगर ज़रा सी भी यूज़फुल हो गई हो तो जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक बना के दिखाऊँगा एक स्क्वायर, 1x1 का स्क्वायर, 1x1 का स्क्वायर बनाया है। देखो मैंने, तो 1x1 का स्क्वायर सीधा सा बात है, लंबाई गुना चौड़ाई अगर हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1 × 1 = 1। तो स्क्वायर फिट में देखो यही सीधा सा फंडा है कि मैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि भाई हम कोई भी अगर हम स्क्वायर फिट में कमरा लेते हैं, सपोज़ करो जैसे कि ये कमरा है और ये कमरा हमारा 15x10 का रूम है। तो हम इसकी फॉल सीलिंग अगर नापेंगे तो इसकी फॉल सीलिंग बैठेगी 150 फुट। सीधी सीधी बात है, कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि इसमें हम लंबाई गुना चौड़ाई का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें आपका सीधा सीधा 150 फुट बैठेगा और आपने ये 150 फुट फॉल सीलिंग बैठेगी। तो अगर यदि आपने ठेकेदार से रेट तय करे हुए हैं 100 रुपये फुट के, तो उस 100 रुपये फुट में 100 × 150, तो आपकी 15,000 रुपये की ये फॉल सीलिंग बैठेगी। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ तक तो आपको समझ ही आ गया होगा। और 15,000 रुपये की सपोज करो आपने स्क्वायर फिट के रेट दिए हैं। ठीक है, जैसे कि अभी उसने बोला कि जी हमारे 100 रुपये स्क्वायर फिट हमारे फॉल सीलिंग के रेट है, तो आप उसको 100 रुपये फुट के ही उसको रेट देना। ठीक है, यदि वो रनिंग फुट के रेट अगर आपको बोलता है कि जी हमारा इसमें टक्कर हमारी रनिंग फुट में नपेगी और हमारी फॉल सीलिंग स्क्वायर फिट में नपेगी, ठीक है ना। सपोज़ करो आपने किसी से रेट लिए 120 रुपये फुट के और आपने किसी से लिए 100 रुपये फुट के, तो आप काम कराना पसंद करोगे 100 रुपये फुट वाले से। लेकिन आपको उसने एक पॉइंट नहीं बताया जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 100 रुपये फुट यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और सीधी सीधी बात है, यदि आप 100 रुपये फुट दे रहे हो तो आपको वो 150 फुट के कमरे के ही पैसे लेगा। ठीक है, सपोज करो यदि आपकी एक फ्लोर की सीलिंग 1000 फुट बैठी, तो आपकी 100 रुपये फुट से उसमें आपकी 1 लाख रुपए की सीलिंग बैठेगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं रनिंग फुट की। रनिंग फुट दोस्तों क्या होता है, देखो सपोज करो कोई हमारा कमरा है, तो ये कमरा जैसे कि हमारा 20x10 का कमरा है, तो इस कमरे में सपोज करो कि हमारा 20x10 का कमरा, तो 200 फुट फॉल सीलिंग बैठेगी इसकी। ठीक है, और लंबाई गुना चौड़ाई का अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं तो इसमें सीधी सीधी स्क्वायर फिट पे जाएगा। ठीक है, और इसमें जो हम टक्कर बनाते हैं, जो इसकी जो 2 इंच के ऊपर खड़ी टक्कर होती है, तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। यदि कोई फॉल सीलिंग वाला पहले बता के चल रहा है कि जी हमारी ये टक्कर अलग नपेगी, तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो टक्कर स्क्वायर फिट से अलग हो जाती है, तो वो स्क्वायर फिट से अलग आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, आपने देखा होगा फ्लोर की टाइल जो होती हैं, यदि कोई देखो पत्थर लगाने वाला है, टाइल्स लगाने वाला है, आपने देखा होगा 4 इंच की स्कार्टिंग जो होती है वो हमेशा रनिंग फुट में नपती है, क्योंकि उसकी 4 इंच की चौड़ाई होती है, तो उसमें स्क्वायर फिट में वो नहीं लगाएगा। क्योंकि यदि आप सपोज़ करो आपका जैसे कि ये कमरा है, तो इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो स्क्वायर फिट में। ठीक है, मैं आपको बताऊं, यदि आपको वैसे तो वो मना कर देगा, सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊं, यदि आप देखो इसमें एक पॉइंट ये भी होता है, यदि आप स्क्वायर फिट ही देना चाहोगे तो आपको जैसे 200 फुट है, 200 फुट जैसे 20x10 का हमारा कमरा, तो 200 फुट बैठा। सीधी सी बात, अगर आप इसे लंबाई गुना चौड़ाई को पत्थरों की स्कार्टिंग या टाइलों की स्कार्टिंग या कोई भी आपको रनिंग फुट में ना नाप के स्क्वायर फीट पर नापनी है, सपोज करो आपको 4 इंची कैसे नापोगे, तो कैलकुलेटर में 0.4 × 200, तो उसमें जो भी कैलकुलेशन निकल के आएगी आप चेक कर लेना, तो वो आप स्क्वायर फीट में दे सकते हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर लोग बाग जो स्कार्टिंग लेते हैं वो रनिंग फुट में लेते हैं, और जो फ्लोर की टाइल हुई या फॉल सीलिंग हुई वो स्क्वायर फीट में लेते हैं। ये अब जैसे कि आप देख रहे हो 20x10 का कमरा 200 फुट बैठा और आपकी 20,000 रुपये की फॉल सीलिंग बैठी। ठीक है, यदि आपको उसने पहले ही बोला है कि हम रनिंग फुट अलग से लेंगे,
तो आप उसको देने के हकदार बनते हो। और यदि उसने आपको नहीं बताया कि जी हमारे सिर्फ 100 रुपये स्क्वायर फीट सीलिंग है, और आपको उसने रनिंग फुट नहीं बताया, तो आप उसको रनिंग फुट मत देना, चाहे वो कितना भी बोले। क्योंकि देखो आपकी बात हुई है उससे स्क्वायर फीट की, रनिंग फीट का तो कोई मतलब ही नहीं। और यदि आपको वो पहली बोल के चल रहा है, तो आपकी उसको जो, जैसे कि आप इसमें 200 फुट की कमरा बैठा, और इसमें रनिंग फुट की टक्कर कितनी बैठेगी, मैं आपको बता देता हूँ भाई। 20 फुट आपका सीधा सीधा होगा, 20 फुट का एक पट्टा हो गया, 20 फुट का दूसरा पट्टा हो गया। जैसे आपको इसमें 20/10 के कमरे में आपको दिखाई दे रहा है, तो 20 दूनी 40, और 10 फुट का आपके ये साइड के हो गया, तो 20 दूनी 40 और 10 60। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीधी जो लाइन है, आप सिर्फ इसी को ही 3 इंची हो, 2 इंची हो, 4 इंची, 6 इंची तक आप, वो अगर आपको पहले ही बोल देगा कि सर ये चीज़ रनिंग फुट में नपेगी, तो सीधी सी बात है, जब ये आपकी 20 दूनी 40 और 20 60 फुट, तो ये आपकी 60 फुट होगी, ठीक है। तो ये 60 फुट इसकी रनिंग फुट की कमरे की फॉल सीलिंग बैठी, तो इसमें 60 फुट और इंटू, अब आप इंटू की देखो, अब इसमें अगर आप 100 इंटू लगाओगे तो 6,000 रुपये की तो आपकी टक्कर बैठेगी भाई साहब। यदि आप 100 रुपये दे रहे हो तो आपको, तो आप सोचेगा सस्ता है, लेकिन यहाँ पे आप 6,000 रुपये की आपको इससे अलग टक्कर भी देनी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ तो आपका कमरा बैठ रहा था 20,000 रुपये का, और अब बैठ गया 26,000 रुपये का, ठीक है। तो वहाँ तो आपके इसमें 6,000 रुपये तो आप एक्स्ट्रा ही दे रहे हो। आप ये समझ रहे हो यार हम तो सस्ते में काम हो गया, तो सस्ते में नहीं, कोई भी काम हो तो आपको बिल्कुल तसल्लीपूर्वक काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सस्ते के चक्कर में फंस जाएं। तो मैं वीडियो में ये सजेस्ट करूँगा, काम लेने से पहले मार्केट में यदि आपके रिश्तेदारों में या किसी के यहाँ पर काम किसी ने कर रखा है, तो काम उससे करवाए, ज़्यादा तो बेटर होगा। यदि आप आर्किटेक्ट के थ्रू करा रहे हैं, तो फिर तो आपको सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आर्किटेक्ट देखो ऐसे आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होने देने का। वो आपके साथ कोई भी काम कि भाई ये रेट है वो रेट है, क्योंकि आर्किटेक्ट को सब पता होता है रनिंग फुट क्या होता है, स्क्वायर फीट क्या होता है। वो आपको उतनी ही पैमाइश करा के देगा जितनी पैमाइश होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो, वीडियो बनाने का थोड़ा यही मोटिव होता है कि हमें पता लगे कि हाँ भाई हमारी वीडियो यूज़फुल है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। उस समझ में ना आई हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हो, पूछ सकते हो, अपने सवाल जवाब पूछ सकते हो हमसे कि वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई हो तो कोशिश करें कि वीडियो और भी आपके लिए यूज़फुल लेकर आए। तो रनिंग फुट और स्क्वायर फीट तो देखो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यदि आपको एनसीआर एरिया में कहीं भी आपको फॉल सीलिंग करानी है या कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन करना है, तो आप बेझिझक हमसे कर सकते हैं। हमारा देखो, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ सकते हो या हमसे सवाल कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है दोस्तों। रनिंग फुट और स्क्वायर फीट में मैंने आपको अंतर बता दिया है। वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो मैंने पूरी नॉलेजेबल वीडियो बनाई है कि किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।